हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। तो सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा है। मटर 220 रुपए, अदरक 480, लीमू 160, फूल गोभी 66 और टिंडे सेंचुरी क्रॉस कर गए। मुर्गी के गोश्त की कीमत कम होने से शहरियों ने सुख का सांस लिया है, जबकि मुर्गी का गोश्त 140 रुपए में मिलने लगा है। सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। मटर 220 रुपए, अदरक 480, लीमू 160, फूल गोभी 66 और टिंडे सेंचुरी क्रॉस कर गए हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत कम होने से शहरियों ने सुख का सांस लिया है। मुर्गी का गोश्त 140 में मिलने लगा है। इसी पर रिपोर्ट करेंगी शाहिदा परवीन। फैसलाबाद में दिन ब दिन सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। हर रोज सब्जी मसाला जात और सब्जियों में 5 से 10% इजाफा हो रहा है, जिससे शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान। मटर 220 रुपए, अदरक 480, लेमन 160, फूल गोभी 66 और टिंडे सेंचुरी क्रॉस कर गए। लहसुन 180, धनिया 200, भिंडी 60 में फरोख्त होने लगी। आलू 73, सब्ज मिर्च 120, घिया तोरी 88 और अरबी 82 रुपए में फरोख्त होने लगी। सब्जियों के रेट बढ़े तो वहीं चिकन की कीमत भी 140 तक आ गई। जिंदा मुर्गी 103 में मिलने लगी। दुकानदार का कहना है कल की निस्बत आज मंडी और बढ़ गई है, जिससे गाहक और दुकानदार दोनों परेशान है। महंगाई की जो शरह है वो दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है, कम होने की बजाय, जिससे दुकानदार भी परेशान है और जो गाहक हजरात हैं वो भी परेशान है। इस वजह से दुकानदारों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से मुतालबा किया है कि मंडियों में सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन कमर बूटा के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। आपको बताएं कि गरीब को छत देने का फलाही मंसूबा ताहाल ज़ेरे इल्तवा है। बैंक्स को अभी तक कोई वाज़ेह मंसूबा ना मिल सका। क्या करना है, कैसे करना है, कोई एडवाइजरी ना आ सके। जबकि वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम ताखीर का शिकार होने का खतरा है। आपको आगाह करे हैं, गरीब को छत देने का फलाही मंसूबा ताहाल ज़ेरे इल्तवा है। बैंक्स को अभी तक कोई वाज़ेह मंसूबा ना मिल सका। इसी पर जानते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। तलका जो वज़रा के ऐलानात हैं वो अभी तक अमली शक्ल जो उन्हें नहीं मिल सकी, अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। हमारे साथ यहाँ पर माहिर तामीरात मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इस स्कीम में क्यों नहीं शुरू की जा रही और अगर इसमें ताख़ीर होती है तो इसकी वजह से क्या नुकसानात हो सकते हैं। जी किसान साहब बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान, असल में बात यह है कि 4-4.5 माह हो गए हमें वेट करते हुए इस स्कीम की। रोज़ बात सुनते हैं, बैंकों में जाके राब्ता कायम करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी तक इसके कोई खदोखाल वाक़या नहीं हो सके। इसकी वजह से आपने पूछा कि क्या नुकसानात का अंदेशा है। मेरे अपने ज़ाती 100 घरों का प्रोजेक्ट है जो सिर्फ़ और सिर्फ इस बेस पे रुका हुआ है कि बैंकों से जो 5% लोन है जो मैंने अपने क्लाइंट्स को लेकर देना है और घर का आगाज़ करना है। 100 घर का मतलब कम से कम 50 करोड़ से लेकर 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। मगर बदकिस्मती से हम 4 माह से हाथ पे हाथ रख के बेचैनी से इंतज़ार किए जा रहे हैं और सिर्फ पीछे जो हैं वो हफ्तों की बात रह गई है। स्कीम की 3 से 3.5 माह रह गए हैं। मगर ये इस स्कीम को इतनी शानदार स्कीम है जिससे 1 करोड़ लोगों को वाक़यातन रोज़गार मिल सकता है, 47 इंडस्ट्री का पहिया चल सकता है। मगर ये मैं तो यही कहूँगा कि ये सुर्ख फीते की नज़र हो रहा है। इसको वार्म फुटिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ना कि वही रवायती अंदाज में मीटिंग्स हो रही हैं, डिसाइड हो रहा है, 25-25 दिन का बैंकों को टाइम दिया जा रहा है। लिहाजा इसको फ़ौरन करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल यहाँ पर काम फौरी होना चाहिए। जो डिलेइंग टैक्टिक्स है वो इस स्कीम के जो फ़ायदे है वो यकीनन कम कर देंगे और इसके समरात शायद आम आवाम तक ना पहुँचे। इसलिए यही मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द इसे शुरू किया जाए और बैंकों। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। फैसलाबाद में जड़ावाला रोड के मकीन भी सड़क की खस्ता हाली के बायस सड़कें बनवाओ मुहिम में शामिल हो गए हैं। कहते हैं कि मुहिम अब फैसलाबाद के हर गली कूचे में पहुंचेगी और जब तक तमाम सड़कें बन नहीं जाती उस वक्त तक ये मुहिम इसी तरह जारी रहेगी। फैसलाबाद जड़ावाला रोड के मकीन भी सड़क की खस्ता हाली के बायस सड़कें बनाओ मुहिम में शामिल हो चुके हैं। कहते हैं कि मुहिम अब फैसलाबाद के हर गली कूचे में पहुंचेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं जुल्करनैन से। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा, शहरियों का मजीद क्या कहना था। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो अब जोरों शोर से सड़कें बनवाओ मुहिम में शामिल हो चुके हैं। जड़ावाला रोड के जो मकीन हैं वो भी इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। जड़ावाला रोड के मकीनों का ये कहना है कि ये रोड जो है वो अरसा दराज से इसी तरह से
टूट फूट का शिकार है और जिस वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आए रोज हादसात भी होते हैं और शहरियों का ये भी कहना है कि जब तक फैसलाबाद की सड़कें नहीं बन जाती उस वक्त तक ये मुहिम जो है वो इसी तरह से जारी रखेंगे। मेरे साथ जड़ावाला रोड के कुछ रिहायशी मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा कि उनका क्या कहना है। मुझे ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, सारा दिन क्या देखते हैं और इस मुहिम के हवाले से क्या कहते हैं, सड़कें बनवाओ मुहिम? देखें, पहले तो ये बात है कि रोड जो है ना बहुत ही ज़्यादा टूट फूट का शिकार है और ये यहाँ पे हमारी दुकान है, सामने से जब गाड़ी ये अक्सर ना 2 वे चलता है, हालांकि है 1 वे रोड, क्योंकि दूसरी साइड ज़्यादा टूटने की वजह से पहला रोड जो चलता है ना तो जब 2 वे चलता है तो यहाँ पे हमारी आंखों के सामने 2-4 दिन पहले ये जो ना रिक्शा आपस में टकराए हैं, 2 आदमी मौका पे ही फौत हो गए हैं। तो और हम हुकूमत को ये अपील करते हैं खसूसाना तौर पे कि ये जो सड़कें हैं ना मजीद बनाई जाएं, हम बहुत परेशान हैं, यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई मौत हो ही रहती है। और मुझे ये बताइएगा कि हम लोग तो अपना हक अदा करते हैं, हम लोग कुछ सीट बेल्ट भी लगा के बाहर निकलते हैं गाड़ियों में, हेलमेट भी ले लिया, लाइसेंस भी बनवा लिया, सड़क पर मौजूद टूल प्लाजा भी अदा कर दिया, हम अपना हक अदा कर देते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट की कुछ समझ नहीं हमें आ रही क्या कर रही है, हमें कुछ गवर्नमेंट की कारकर्दगी अभी तक नजर नहीं आई, हमने कुछ नहीं देखा अभी तक। हमारा ये रोड तकरीबन 4 साल से इतना टूटा हुआ है कि हमने 6 माह का बच्चा भी जो है ना वो मोटरसाइकिल पे जाते हुए गिरते नीचे गिरा है और वो जो है ना वो वहाँ पे फौत हो गया है। यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है, हुकूमत की कारकर्दगी सामने नजर नहीं आ रही, किससे भी पूछ लें। यहाँ पर जो है वो इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं और लेकिन इदारे जो हैं और मुतलका जो हुकाम बाला हैं वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, लेकिन अब शहरी जो हैं वो चुप रहने वाले नहीं हैं, अब शहरी अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मुझे आप बताइएगा क्या सूरत हाल देखते हैं? सूरत हाल यही है, आए दिन कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हम काम पे जाते हैं तो ठीक है, शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। डी टाइप कॉलोनी में नाकिस तामीराती कामों और मनसूबाबंदी की कली खुल गई है। सिवरेज के बेलागाम पानी ने जहां एक तरफ शहरियों के रास्ते बंद कर रखे हैं, वहीं ज़ेरे ज़मीन जगह जगह पानी के अखराज से सड़कें बैठना शुरू हो गई हैं। जबकि 7 रोज गुजरने के बावजूद वासा मामलात हल करने में नाकाम है। मज़ीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस अली, आगाह कीजिएगा। आज ही बिल्कुल डी टाइप कॉलोनी में नाकिस तामीराती काम की जो कली है वो खुल गई है। वासा की जानिब से यहाँ पर सीवरेज पाइपलाइन डाली जा रही थी, मगर नाकिस हिकमत अमली के पेश नज़र जो है वो सीवरेज पाइपलाइन फट चुकी है, जो इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन चुकी है। मगर इसके बावजूद जो है वो तहाल वासा की जानिब से मामलात को हल नहीं किया गया। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पर मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि इतना बड़ा गड़ा यहाँ पर मौजूद है, किन मुश्किलात का आपको सामना? ये मेरा मकान है सामने, मेरे वाला सामना मकान है, तो जी जगह वा इन्होंने किसी ने कवर नहीं की। 7 दिन हो गए पानी बंद करते हैं, पानी बंद करके तो मिट्टी कढ़ी जाते हैं, 7 दिन हो गए साਡਾ मकान गिरन ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ खुद देख सकते हो। तो ਜਿਹੜਾ भी अफसर आंदा रात ਨੂੰ ਤੇ टीन पैक पींदा बह के कुर्सियां ते बहंदे आके पानी पींदे, बोतल हत्थ 'ਚ बड़ी मोबाइल ਨਾਲ खेल के चल जाते हैं। आज 7वां-8वां दिन शुरू हो गया ये, ਅਸੀਂ बहुत परेशान ਆ। ਸਾਡੇ छोटे छोटे बच्चे ਆ, तो साढ़े बच्चे 7 दिन हो गए उधर दूजे घर भेजे हुए, अज उन्होंने शाम को आए ना, तो इन्हों की मेहरबानी है कोई। आज ही बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो मकीन मौजूद है उनका यही कहना है कि ये एक बड़ा गड़ा बन चुका है, आज इसके पेश नज़र उनको मुश्किलात का सामना है। उनके बच्चे जो हैं वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं, बच्चे को जो है वो घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा, कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश आ सकता है। इसी वजह से मेरा कैमरामैन जो है वो आपको दिखा सकता है कि किस खतरनाक अंदाज से जो है वो। ठीक है अवैस अली, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेट्रोलिंग पुलिस के शहदा के केसेस की समरी भिजवाने के दौरान SOPs को नजरअंदाज किए जाने का इंकशाफ हुआ है। एडिशनल IG पेट्रोलिंग ने सूरत हाल का सख्त नोटिस ले लिया है, जबकि शहदा के केसेस बारीक बीनी से तैयार करने का हुक्म भी दे दिया गया है। इसी हवाले से तैयब मकबूल की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलिंग पुलिस के दौरान ड्यूटी जान का नजराना देने वाले एहलकारों को शहीद डिक्लेयर कराने के लिए भिजवाए जाने वाले केसेस में SOP की खिलाफ वर्जियां सामने आई, जिसकी वजह से शोहदा की फैमिलीज को मिलने वाले फंड्स ताखीर का शिकार होने का खदशा पैदा हो गया। एडिशनल IG हाईवे पेट्रोल पंजाब ने नोटिस लेते हुए रीजनल पुलिस अफसरान को मरासला भिजवा दिया।
एडिशनल आईजी का कहना था कि शोहदा की वजह से महकमे का नाम जिंदा है। शोहदा के खानदानों को फंड्स देने के लिए जो केसेस भेजे गए हैं उनमें तरीकाकार के मुताबिक समरी तैयार नहीं की गई। आइंदा ऐसी सूरत हाल में केस भिजवाने से कबल रीजनल पुलिस अफसर खुद केस का जायजा लेकर भिजवाएगा ताकि किसी किस्म की कोताही से जान कुर्बान करने वाले एहलकारों के केसेस लटक न सकें। शोहदा के खानदान को फंड्स के लिए दफातर के चक्कर न लगाने पड़े। फर्ज की खातिर जान देने वाले पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार उनके खानदान इज्जत के ही मुस्तहिक हैं ताकि उनके भी दिल में महकमे की इज्जत कायम रहे। कैमरामैन अब्दुल्ला के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। फैसलाबाद में रिक्शा ड्राइवर ने तालिबा से मुबैना ज्यादती की कोशिश की। मुलजिम ने ब्लैकमेल करके 50,000 रुपए भी हथिया लिए। थाना वुमेन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। तैयब मकबूल, आगाह कीजिएगा, अभी तक क्या कार्रवाई अमल में आ सकी है? जी बिल्कुल, कुकियावाला में असलाह की नोक पर दोशीज़ा को ज्यादती का निशाना बना दिया और नाजेबा तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करके रिक्शा ड्राइवर ने दोशीज़ा से 50,000 रुपये भी हथिया लिए और 10 लाख रुपए मजीद देने का मुतालबा करना लगा। यह सूरत इल्म में आने पर थाना वुमेन पुलिस हरकत में आ गई। रमज़ान नामी शहरी की जानब से थाना वुमेन में दरख्वास्त दी गई थी कि उसकी भतीजी शकील रशीद नामी रिक्शा ड्राइवर के साथ कॉलेज पढ़ने के लिए जाती है। इस दौरान रिक्शा ड्राइवर शकील ने उसको ब्लैकमेल किया, असलाह की नोक पर उसको ज्यादती का निशाना बनाया, उसकी नाजेबा तस्वीर भी बनाई। बाद उसी तस्वीर की बुनियाद पर ब्लैकमेल करके उसके साथ ज्यादती करता रहा। उससे 50,000 रुपये भत्ता भी लिया। बाद उन्हीं तस्वीर की बुनियाद पर ब्लैकमेल करके 10 लाख रुपये का मुतालबा भी किया जा रहा है। रमज़ान की दरख्वास्त पर थाना वुमेन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम की तलाश जारी है। इस हवाले से SHO वुमेन का कहना था कि मुलजिम को तलाश किया जा रहा है। मुलजिम फिलहाल तो जो फरार है, मगर उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनका कहना था कि मुकदमा में ना सिर्फ ज्यादती भत्ता लेने और इसी के साथ साथ खातून को तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल करने की दफात भी शामिल की गई हैं। जैसे ही मुलजिम गिरफ्तार हुआ उसके खिलाफ मुकम्मल। ठीक है, शुक्रिया तैयब मकबूल तफसीलात के लिए। मार्च में कोरोना वायरस की वजह से कैदियों और हवालातियों की बंद होने वाली पेशियां दोबारा शुरू करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए रोजाना कैदियों को अदालतों में पेश किया जाए, जबकि सुप्रीडेंटेंट जेल्स को अमल दरामद का हुक्म भी दे दिया गया है। मुतलका पुलिस के साथ भी राब्ते में रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा फरजाना सदीक से। जी फरजाना, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मार्च में कोरोना के पेश नज़र पंजाब भर की जेलों में मुलाकातें और पेशियां बंद कर दी गई थी। ताहम IG की जानिब से दोबारा से पेशियां खोलने का जो है वो मरासला जारी कर दिया गया है और इस पर अमल दरामद करने के लिए पंजाब भर की जेलों के सुप्रीडेंट्स को मरासला भी जारी कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि वो तमाम तर मुल्ज़मान की पेशियां जो कोरोना के बायस बंद कर दी गई थी उनको दोबारा से खोला जाए और मुतलका पुलिस से राब्ता करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ मंगवाई जाएँ और ख़ास तौर पर इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि कोरोना के SOPs पर अमल दरामद हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां मंगवाकर उनमें कम कैदी बिठाकर जो है वो समाजी फासले को बरकरार रखा जाए ताकि इस तरह की वबा से भी बचा जा सके। ताहम इससे कबल जितने भी अहम केसेस हैं उनकी पेशियां वीडियो लिंक के जरिए अदालतों में हो रही थी, लेकिन कल से दोबारा से इन पेशियों को खोल दिया जाएगा और जेलों में मौजूद जितने भी कैदी और हवालाती हैं उनको कल से अदालतों में ले जाया जाएगा ताकि उनकी जो। जी ठीक है फरजाना, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। एक तरफ शजरकारी पर जोर है तो दूसरी तरफ दरख्तों की कटाई पर। चनियोट झंग बराज नहर से मुहलिका सरकारी दरख्तों की कटाई, महकमा जंगलात के अफसरान की मुबैना मिली भगत। टिम्बर माफिया बेलगाम हो चुका है, जबकि महला वाला पुल के गिरदोनवाह के दर्जनों दरख्त काट दिए गए हैं। शहरियों ने हुकूमत से टिम्बर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया है। एक तरफ शजरकारी पर जोर है तो दूसरी तरफ दरख्तों की कटाई पर। चनियोट झंग बराज नहर से मुल्हिका सरकारी दरख्तों की कटाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम महकमा जंगलात के अफसरान ने हवा में उड़ा दिया है और देखा जा रहा है कि जंग बराज नहर से मुल्हिका जो सरकारी दरख्त है उनकी कटाई का अमल जारी है और टिम्बर माफिया का राज है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि जंग बराज नहर का पुल, माला वाला पुल जो है वो उसके गिरदोनवाह के सरकारी दरख्त काटे जा रहे हैं, जिनको टिम्बर माफिया जो है वो बगैर किसी NOC और महकमा जंगलात के मुबैना तौर पर अफसरान की मिली भगत के बायस जो दरख्तों की कटाई का अमल जारी है। मुतअद्दिद बार इलाका मकीनों की जानिब से दरखास्तें भी दी गई और कॉल्स पर राब्ता भी किया गया, लेकिन
महकमा जंगलात के अफसरान की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया। और एक तरफ जहां हुकूमत की जानिब से सरसब्ज़ व शादाब प्रोग्राम के नारे लगाए जाते हैं, तो वहीं सरसब्ज़ व शादाब जो दरख्त हैं उनकी कटाई का अमल जारी है और गैर कानूनी तौर पर कोई इकदाम नहीं किए जा रहे महकमा जंगलात के अफसरान की जानिब से। तो इस हवाले से देखा जा सकता है कि इलाका मकीनों का ये मुतालबा सामने आया कि एक तरफ जहां हुकूमत दरख्त लगाने के इकदाम कर रही है, तो वहीं टिम्बर माफिया का राज। ठीक है, शुक्रिया अब्दुल कदीर। तफसीलात से 5 चोरी ना रुक सकी, राजपा आकिल से पाइप लगाकर पानी चोरी करने का सिलसिला जारी है। पानी चोरी से टेल के 24,000 किनाल इराजी बंजर होने के खदशात पैदा होने लगे, जबकि महकमा नहार और पुलिस की नाहली की वजह से पानी चोरी किया जा रहा है। मुतासरा किसानों की जानिब से आला हुकाम से पानी चोरों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा भी किया जा रहा है। मुसलसल पानी चोरी की वजह से काश्तकारों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। रोज कबल गिटवाला ब्रीडिंग सेंटर 8 से नायाब नस्ल के 2 काले हिरन चोरी होने का मामला पेश आया है। कुरुड़ियावाला पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज किया, ना ही मुल्जिमान का कोई सुराग लग सका, जबकि रीडिंग सेंटर में काले हिरन की नस्ल हासिल करने के लिए मजीद कोई जोड़ा बाकी भी ना रहा। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि 8 रोज कबल ये वाक़या हुआ है। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं शाहिदा परवीन से। शाहिदा परवीन, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, फैसलाबाद गटवाला पार्क के ब्रीडिंग सेंटर से 8 रोज़ पहले 2 काले नायाब हिरन चोरी हो गए थे, जिस पर जो है वो थाना पुलिस कुरुड़ियावाला की जानिब से अभी तक कोई भी मुकदमा जो है वो मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज नहीं किया जा सका, ना ही मुल्ज़मान को जो है वो पकड़ा जा सका है। 8 रोज़ पहले जो रात के वक्त 2 ही काले नायाब हिरन थे, जिनमें नर और मादा शामिल थे, दोनों जो है वो चोरी कर लिए गए। और जबकि गटवाला ब्रीडिंग सेंटर की इंतज़ामिया की जानिब से जो ड्यूटी पर मौजूद चौकीदार थे, जिनमें अब्दुल रज़ाक और एहसान जो है वो शामिल थे, उन दोनों को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था। जबकि पुलिस और थाना कुरुड़ियावाला में जो है वो इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद 8 रोज़ गुजर गए हैं, पुलिस की जानिब से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और जो आने वाले शहरी हैं, उन जो के परिंदों को देखकर और जानवरों को देखकर खुश होते थे, उन 2 काले नायाब हिरन से मायूस हो गए। अब ये देखना है कि कब तक जो है वो इनके मुल्ज़मान जो है वो तलाश किए जाते हैं और थाना पुलिस की कुरुड़ियावाला की जानिब से कब तक उन मुल्ज़मान को जो है वो पकड़ा जाता है और उनसे जो है वो दोबारा से 2 काले हिरन जो है वो। ठीक है, शुक्रिया शाहिदा परवीन तफसीलात के लिए। तो वे आपको अपडेट करें, पीपल्स कॉलोनी, खयाबान कॉलोनी और नेशनल कॉलोनी और जड़ावाला रोड के मकीन बिजली की बंदिश के लिए हो जाएं तैयार। फेस्को की जानिब से कल 220 केवी जड़ावाला रोड ग्रिड स्टेशन पर बरकी लाइन्स की तब्दीली और तोसी का काम किया जाएगा, जिसके पेश नज़र बेशतर इलाकों में बिजली सुबह 7 बजे से 12 बजे तक बंद रहेगी। मज़ीद तफसीलात चाहते हैं अवैस अली से। अवैस अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीपल्स कॉलोनी, खयाबान कॉलोनी, नेशनल कॉलोनी और जड़ावाला रोड के मकीन बिजली की बंदिश के लिए हो जाए तैयार। इसी वाले से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से कल जो है वो 220 केवी के जड़ावाला रोड ग्रिड स्टेशन पर बरकी लाइनों की तब्दीली और तोसी का काम किया जाएगा, जिसके पेश नज़र जो है वो सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बेशतर इलाकों में बिजली जो है वो बंद रहेगी। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि फेस्को के बड़े ग्रिड स्टेशन 220 केवी के जड़ावाला रोड ग्रिड स्टेशन पर बरकी लाइनों की तब्दीली तोसी और मरम्मती काम जो है वो किया जा रहा है, ताकि सार्फिन तक बिजली की बिलातौतुल सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके और फीडर ट्रिपिंग और इस तरह के मजीद जो है वो नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सके और बिजली में रुकावट दूर करने वाले जो रुकावट पैदा करने वाले जो अनासर हैं उन पर काबू पाया जा सके। इसी हवाले से कल जो है वो 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुख्तलिफ औकात में जो है वो 220 केवी के जड़ावाला रोड ग्रिड स्टेशन पर काम किया जाएगा, जिसके पेश नज़र अली हाउसिंग कॉलोनी, खयाबान कॉलोनी, नेशनल कॉलोनी और जड़ावाला रोड के बेशतर इलाकों में बिजली सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक बंद रहे। ठीक है, शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय रेलवे फारूक हबीब का कहना है कि अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं, मसाइल के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इक़्तिदार में आए हुए 2 साल होने को हैं। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली ने क्या खोया है, क्या पाया है,
اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پی ٹی آئی کے ایم این اے میاں فرق حبیب صاحب موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے مزید جانیں گے کہ سر 2 سال ہونے کو ہیں آپ کی حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو وعدے عوام سے کیے تھے وہ ان کا پورا کرنے میں کامیاب رہی ہے؟ دیکھیں, یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک چیلنجز کا پہاڑ ملا اور 40 سال کی خرابیاں اس ملک کے اندر ملی, ادارے تباہ و برباد ہمیں ملے, معیشت ہمیں تباہ و برباد حالت کے اندر ملی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہمارے ملک کی سمت ہے اس کا تعین جو ہے وہ درست کر دیا. میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں کہ جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ نواز شریف نے جو ہے وہ مہنگی بجلی کے معاہدے کیے جس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی. آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان تمام بجلی گھروں کو بٹھا کر ان کو یہ کہا کہ ہم غریب آدمی کو بجلی مہنگی نہیں ہونے دیں گے. آپ ان معاہدوں کو جو ہے وہ دوبارہ ان کے ساتھ نیگوسیشن کی گئی, ان ریٹس کو جو ہے وہ کم کیا گیا, بجلی کے ریٹس کم ہوں گے, عوام کو جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا جائے گا. اسی طریقے سے ہمارے ملک کے اندر ڈیمز نہیں بن پا رہے تھے, ڈیم نہیں بنیں گے تو پانی نہیں ہوگا, پانی نہیں ہوگا تو ہماری ایگریکلچر نہیں چل سکے گی, ملک میں اناج نہیں ہوگا, اور پانی سے سستی بجلی بنتی ہے تو اس سے بھی عوام کو ریلیف ملے گا. بڑے ڈیموں کا آغاز کروایا گیا, اور سب سے بڑا جو ہمارا منصوبہ ہے وہ ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ کی اسکیم, کہ وہ لوگ جو کہ 5,000 10,000 روپیہ ماہانہ کرائے کے مکان کے اندر رہتے ہیں, اب وہ لوگ جو ہے وہی 5-10 ہزار روپیہ بینکوں کو قسط ادا کر کے سستے قرضے لے کر اپنی چھت بنا سکیں گے, ان کا خواب پورا ہو سکے گا. اس راستے میں حائل جتنی رکاوٹیں تھیں وزیر اعظم صاحب نے دور کروا دی. اور جو ہمارا منصوبہ ہے احساس پروگرام کا, آپ کے علم میں ہے کہ کرونا کی وبا کے دوران 12,000 روپیہ شفافیت کے ساتھ جو ہے وہ 1.5 کروڑ خاندانوں میں تقسیم کیا گیا, جو 200 ارب روپے سے زائد ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو ملک کی ایکسپورٹس ہیں, فیصل آباد شہر کا تعلق جو ہے وہ ایکسپورٹ سیکٹر سے ہے, ہماری ایکسپورٹس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. ان کو بجلی کی بلوں کی مد کے اندر, گیس کی بلوں کی مد کے اندر حکومت نے ریلیف فراہم کیا. جی ٹھیک ہے عمیر عصمت, بہت شکریہ. جنگ سمیت صوبہ بھر میں کورونا کے دوران کیے گئے اخراجات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے فیلڈ آڈٹ کے ذریعے کورونا میں محکمہ تعلیم کے ضلعی دفاتر سے جاری کردہ فنڈز کی رپورٹ مرتب کی جائے گی. اس پر مزید بات کرتے ہیں اویس خان سے. اویس خان, آگاہ کیجیے گا. بالکل, محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے جنگ سمیت تمام اضلاع میں کرونا ایمرجنسی کے حوالے سے فیلڈ آڈٹ کروانے کا فیصلہ کیا گیا. اس حوالے سے ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن کی جانب سے تمام سی اوز کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ کرونا ایمرجنسی کے دوران کیے گئے اخراجات کی تمام تر رپورٹ جو ہے وہ مرتب کی جائے, اور اس تمام تر جو اخراجات ہیں اس کا آڈٹ کروایا جائے گا. محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق فیلڈ آڈٹ کے اندر جو ہے تمام اضلاع کے اندر آڈٹ ٹیمیں جو ہیں بھجوائی جائیں گی, جو کرونا ایمرجنسی کے دوران ہوئے محکمہ تعلیم کے جو ضلعی دفتروں سے جو اخراجات کے پیسے ادا کیے گئے ہیں اس کا آڈٹ کرے گی. اس حوالے سے جو سی اوز کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اپنے ذیلی افسران سے اور ذیلی جو اہلکار ہیں ان سے بھی رابطہ کر کے جلد سے جلد اس آڈٹ رپورٹ کو مکمل کیا جائے. محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے جو ہے کرونا ایمرجنسی کے دوران جہاں پہ احساس سینٹر سمیت جو ہے وہ دیگر اہم کردار ادا کیا گیا ہے, وہیں پہ بڑے پیمانے پر اخراجات بھی اس حوالے سے محکمہ تعلیم کو اٹھانے پڑے ہیں, جس کے جو معاملہ سامنے آنے پر محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد جاپان کراٹے ایسوسی ایشن کی جانب سے آزادی ڈے تقریب منعقد ہوئی. طلبہ اور طالبات نے جمناسٹک, فائٹنگ, ملی نغموں پر پرفارمنس کی. تقریب میں طلبہ اور طالبات کے ہمراہ والدین کی کثیر تعداد موجود تھی. فیصل آباد میں جاپان کراٹے ایسوسی ایشن کی جانب سے آزادی ڈے تقریب کے حوالے سے منعقد کیا گیا. طلبہ اور طالبات نے جمناسٹک, فائٹنگ, ملی نغموں پر پرفارمنس کی. تقریب میں طلبہ اور طالبات کے ہمراہ والدین کی کثیر تعداد بھی موجود تھے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, چنیوٹ کی فرنیچر, لالیا کی چارپائیوں میں دھوم. رنگیلے اور دیدہ زیب پائے والی چارپائیاں جاذب نظر. خریداری کے لیے پنجاب بھر سے لوگ آنے لگے. کاریگر محنت کا صلہ ملنے پر خوش ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں عصمت بلوچ سے. ڈویژن بھر کیا پورے پنجاب میں جو لالیاں کی چارپائی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہاں پر جتنے بھی چارپائی کے کاریگر ہیں ان کی چارپائی بہت دور دراز کے علاقوں میں اسپیشل لوگ بنوانے آتے ہیں, اور خاص طور پر یہاں کے جو رنگیلے اور دیدہ زیب چارپائی کے پائے ہیں ان کی کوئی مثال ہے ہی نہیں. اس وقت میرے ساتھ یہاں کے لالیاں کے کاریگر موجود ہیں. مزید انہی سے جانتے ہیں کہ ان کو چارپائی تیار کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے اور اس میں کون سی لکڑی استعمال ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چارپائی میں لکڑی ہم استعمال کرتے ہیں ٹالی کی. تقریباً ایک چارپائی تیار کرنے میں کم و بیش 2 دن لگتے ہیں. ٹھیک ہے,
दूसरी 4,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक एक चारपाई की कीमत है और अच्छे से अच्छा काम होता है। जो हमारा काम तकरीबन काफ़ी इलाकों तक मशहूर है। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि काफ़ी इलाकों तक काम मशहूर है और यहाँ से स्पेशल लोग चारपाई लेने आते हैं लालियाँ से, और यहाँ के जो पाए हैं उनकी मिसाल कोई भी नहीं है। यहाँ पर बड़ी मेहनत से हाथ से जो कारीगर है उसके ऊपर मुनव्वत का काम और इसको रंगने का काम करते हैं, और यहाँ के जो रंगीले और दीदा ज़ेब पाए हैं वो दूर दराज के इलाकों तक उसकी मशहूरी है, और यहाँ पर स्पेशल लोग सिर्फ़ और सिर्फ चारपाई लेने आते हैं क्योंकि लालिया। जी ठीक है अजमत, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। तो बताएं, शहनशाही कवाली और सुरों के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मदाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। फैसलाबाद में उनके मज़ार पर उनके चाहने वालों की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। को पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। फातिहानी की जितना कुछ मैंने दोस्त अहबाब ने जिक्र अज़कार किया, इस सब का सवाब खुसूसन बिलखुसूस उस्ताद मोहतरम उस्ताद फतेह अली खान और इनके वालिद मोहतरम और इस ख़ानदान से, इस महल्ले से, इस इलाके से, इनके ख़ानदान से, खान साहब के जितने भी चले गए हैं सब की रूहों को पेश करते कबूल मंजूर फरमा। सब के दर्जात को बुलंद फरमा। हम सब को भी इनके साथ मोहब्बत इसी तरह सारी ज़िंदगी रखने की तौफीक अता फरमा। जो दोस्त अहबाब इस घर से, इस ख़ानदान से प्यार मोहब्बत रखते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी मोहम्मद बूटा परदेसी माशाल्लाह, इन्होंने पर्सनल सेक्रेटरी ये उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के हैं माशाल्लाह, इन्होंने और हाजी साहब खड़े हैं। जो भी इनसे मोहब्बत करने वाले हैं मौला इनकी इस मोहब्बत को ता क़यामत तक जारी और सारी फरमा। अपने प्यारे महबूब का सदका इनकी इस कलाम को इसी तरह सूफिया ने कलाम को पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हम सब को हुजूर के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। हुजूर का सदका हम सब की भी दीन दुनिया आखरत बेहतर फरमा। इस कब्रिस्तान के अंदर, जुमला कब्रिस्तानों के अंदर जितने मदफून हैं सब की बख्शिश और मगफरत फरमा। मौला सब की कब्रों पर करोड़ हा रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमा। इस हुजूम के इन उठे हुए हाथों का सदका मौला हम सब की भी दीन दुनिया आखरत बेहतर फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।